सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो इस 11th क्लास के बच्चों के लिए है। उनका एग्जाम है तो एग्जाम के संबंध में कुछ जरूरी बातें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है। हम कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, अगर एग्जाम में कुछ गड़बड़ कर दे तो पेपर में नंबर कम होने के चांसेस रहते हैं। बस हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी के साथ साथ अच्छे नंबर भी आएंगे। तो आइए जानते हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये है कि पेपर टाइम से देने जाए। जो पेपर का टाइम है उसी टाइम पहुंचे ताकि आपको पेपर का पूरा वक्त मिल जाए। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, लेट पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कुछ टाइम है, वो कीमती टाइम है, वो चला जाता है और उससे नुकसान होता है। दूसरा, पेपर मिलने पर 15 मिनट का सदुपयोग करें। देखें कि पेपर में क्या क्या पूछा गया है। 2006 से ये व्यवस्था की गई है, बच्चों को पढ़ने के लिए पेपर दिया जाता है 15 मिनट पहले। तो 15 मिनट पहले आपको रणनीति बनानी होगी कि कौन कौन से प्रश्न जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह से आते हैं तो पेंसिल से उसको टिक कर लीजिए। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से प्रश्न पहले करने हैं। चौथा, सबसे अच्छे आने वाले प्रश्नों को पहले करें। आपको लगता है कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है उसको आप पहले करें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। और जैसे जैसे आप अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो एग्जामिनर के मन में भी आपकी एक अच्छी छवि बनेगी। अगर आप शुरू में ही वो प्रश्न करेंगे जो आपको अच्छे से नहीं आते तो उसका नुकसान ये होगा कि आगे वाले प्रश्नों में आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। और अगर यदि आप शुरू में ही अच्छे क्वेश्चन करते हैं, अच्छे उत्तर लिखते हैं, तो आपको 6/6 मिल रहे हैं, 4/4 मिल रहे हैं, तो उसका फायदा ये मिलेगा कि जो आपके कम अच्छे भी हैं तब भी उसमें अच्छे खासे मार्क्स आपको मिलने की संभावना रहती है। पैराग्राफ वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और पूछे गए प्रश्न के अनुसार ही उत्तर दें। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं पैराग्राफ वालों में, कि वो पहला उत्तर पहली लाइन से उठा के कर देते हैं, दूसरा उत्तर दूसरी लाइन से उठा के कर देते हैं, या कुछ लोग तो है पूरा पैराग्राफ ही उतार देते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपको ध्यान से पैराग्राफ को पहले पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उसी के हिसाब से आंसर देने हैं, ना कि आपको लाइनें उतार देनी है। कार्टून वाले प्रश्न में कार्टून को ध्यान से समझे। वो देखना है कि वो क्या कहना चाह रहा है और देखिए कि वो कौन से पार्ट से संबंधित है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये इस पार्ट से संबंधित है तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। इसलिए कार्टून को बड़े ध्यान से करें। नक्शे वाले प्रश्न जो है तालिका के अनुसार आते हैं। आपको तालिका भरनी होती है, 1 2 3 इस तरह की तालिका बनी होती है। अभी हम उसको डिटेल से बात करेंगे। तो आपको नक्शे को उसी के हिसाब से करना है। और बच्चों इस बात को ध्यान रखना, नक्शे को बांधना नहीं होता है। 11th और 12th क्लास में बच्चों को नक्शा कॉपी में अटैच करने की जरूरत नहीं है, केवल तालिका भरनी होती है। नक्शे को कॉपी में बांधना नहीं है, केवल उत्तर लिखने हैं। उत्तर को ना ज्यादा छोटा करें ना ही ज्यादा बड़ा करें। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो है गलती कर देते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है तो उसकी पूरी डिटेल लिख डालते हैं, और अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कभी कभी हेडिंग उतार देते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उसी के हिसाब से लिखें। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे तरीके से 100 100 वर्डों में लिखें। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 से 30 वर्डों में लिख दें। कहने का तात्पर्य 50 वर्ड्स के अंदर अंदर आपका खत्म हो जाना चाहिए। तो अंकों के हिसाब से आंसर को लिखना है, ना ज्यादा बड़ा करना है ना ज्यादा छोटा करना है, टू द पॉइंट लिखना है। प्रश्न को सीरियल नंबर सही डालें। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं, पहले नंबर पे अटेम्प्ट करा उसको पहला कर देते हैं, दूसरे नंबर अटेम्प्ट करा उसको दूसरा कर देते हैं। इस तरह से वो सीरियल नंबर डाल देते हैं। बहुत ही गलत बात होती है बेटा। आपको ध्यान रखना है, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर आपने 25 अटेम्प्ट करा है तो उसके आगे लिखेंगे आंसर नंबर 25। अगर आपने 20 अटेम्प्ट करा है तो उसके आगे लिखेंगे आंसर नंबर 20। पेपर करते वक्त किसी को परेशान ना करें। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं। उसका परिणाम ये होता है खुद भी परेशान होते हैं, टीचर को भी परेशान करते हैं, फिर उनको नुकसान उठाना पड़ जाता है। घड़ी का सदुपयोग करें, कोशिश करें घड़ी लेके जाए। डिजिटल घड़ी ना हो पर घड़ी होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें पेपर को सही समय पर करने में आसानी होती है। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारा तो पेपर ही छूट गया। क्यों छूटा भाई? क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया। 6 6 नंबर के क्वेश्चन हो उन्हीं में ही सारा टाइम वेस्ट कर दिया, या तो उन्होंने, या फिर 2 2 नंबर में ही सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपको घड़ी पहन के जानी है और टाइम का ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन आप समय से अटेंड करें और सब सीमा और समय समय का ध्यान रखें। जो हेडिंग होती है आपको ब्लैक पेन से लिखनी चाहिए बेटा। जैसे सपोज दैट कि चुनाव आयोग के कार्य पूछ लिए उसने, तो पहला कार्य क्या हो गया, परिसीमन करना। तो परिसीमन को आप जो है ब्लैक पेन से लिखें और बाकी सारे आंसर को ब्लू पेन से। उससे क्या होगा, एक प्रभावशाली आंसर देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे हेडिंग का प्रयोग करते हैं उनको ज्यादा नंबर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
काटा पीटी कम से कम करें। कुछ बच्चे काटा पीटी बहुत ज्यादा करते हैं। अब आप काटा पीटी ज्यादा करोगे तो उसका परिणाम क्या निकल के आएगा? आपका इंप्रेशन खराब जाएगा, हो सकता है आपको नंबर भी गलत दिए जाए। गलत का मतलब कम दिए जाए, क्योंकि काटा पीटी से नुकसान ये होगा आपको, इंप्रेशन गलत हुआ तो टीचर 1-2 नंबर दे देगा, क्योंकि आपने उसका इंप्रेशन बहुत ही खराब कराया। प्रश्न को 2 बार पढ़ें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लिखना क्या है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो है जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। जब आंसर लिख देते हैं उसके बाद पता चलता है यार इसमें तो ये आंसर लिखना ही नहीं था। तो हमें क्या काम करना है, प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि उसने पूछा क्या है, और उसी के हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। 16 पॉइंट को भी आप ध्यान रखें, अतार्किक उत्तर ना दें। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, मन गढ़ंत आंसर लिख देते हैं। उस मन गढ़ंत आंसर का परिणाम ये निकल के आता है उनके बाकी आंसरों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं एक बार कॉपी चेक कर रहा था, उसमें एक क्वेश्चन था, नौकरशाही क्या है। अब बच्चे ने पढ़ा नहीं था। जब बच्चे ने पढ़ा नहीं था तो उसने क्या कर दिया, उसने लिख दिया नौकरशाही 2-3 हजार रुपए में काम करती है, नौकरशाही घर का पूरा काम करती है। हुआ क्या, उसने क्या हुआ, नौकरशाही के कॉन्सेप्ट को तो नहीं समझा, पर उसने नौकरशाही को क्या बना दिया, आप समझ गए होगे। तो उस अब आप खुद सोचिए उस पर कितने नंबर दिए जाएंगे। तो इलॉजिकल अतार्किक उत्तर बिल्कुल ना दें, अगर नहीं आता तो छोड़ दें। पर ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही घटिया आंसर दे रहे हैं, उसका प्रभाव ये निकल के आएगा कि आपको बाकी आंसरों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। इसलिए अतार्किक उत्तर बिल्कुल ना दें, टू द पॉइंट दे, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दें। पेपर की रिवीजन, क्वेश्चन पेपर को 10 मिनट पहले खत्म करने की कोशिश करें। अगर 10 मिनट पेपर पहले खत्म हो जाएगा तो आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। और रिवीजन करते वक्त हमें क्या देखना है, कोई क्वेश्चन नंबर छूटा तो नहीं है, कोई प्रश्न तो नहीं छूटा हुआ। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो है टिक तो कर देते हैं पर जो है वो उसे करना भूल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते जाए तो उस पर टिक करते जाए, चाहे आगे तरफ भी टिक कर लें या पीछे तरफ टिक कर लें, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया और आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, पेपर करने के बाद किसी प्रकार की चर्चा ना करें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बच्चे क्या काम करते हैं, पेपर दे के बाहर निकले और चर्चा करना शुरू कर दी। अब एक का सही जा रहा है, एक का गलत जा रहा है। गलत वाला जो है शोक में पड़ गया, उसको लग गया यार मेरा तो खराब हो गया, गलत हो गया। अब हुआ क्या, अब क्या उसको चेंज कर सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब उसका प्रभाव क्या रहता है कि आप जो है सोच में पड़ जाते हैं और अगले पेपर को भी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये बच्चों इस बात को ध्यान रखो, पेपर होने के बाद क्वेश्चन पेपर को बंद करके रख दे जब तक कि पेपर खत्म ना हो जाए, क्योंकि अब आप उसमें कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको पेपर करने के बाद कोई डिस्कशन नहीं करना है और अगले क्वेश्चन की पेपर की तैयारी करनी है। जब पेपर खत्म हो जाए तो आप सब्जेक्ट टीचर से डिस्कशन कर सकते हैं। पहले डिस्कशन से कोई फायदा नहीं होता। बेटा इस तरह का कार्टून आता है पेपर में, मैं ये नहीं कह रहा कि यही वाला कार्टून आएगा, पर इस तरह का कार्टून आता है। उसका कार्टून का आंसर देना, वॉक आउट नहीं आउट किए गए हो। देखिए 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, यहां ये दिखाना चाह रहा है कि आप संसद से निकले नहीं हो, आपको संसद से निकाला गया है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज इट मीन टू वॉक आउट ऑफ द हाउस। वॉक आउट का मतलब होता है कि मान लो किसी इशू पर अपोजिशन को लगता है कि ये बात सही नहीं हो रही या वो उसका विरोध करना चाहता है, तो वो क्या काम करता है कि संसद से बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं हम वॉक आउट, यानी कि खुद चले जाना। और आउट का मतलब ये होता है कि संसद से द्वारा निकाले जाना। अब एक्सपेल कौन करता है, एक्सपेल जो होता है वो स्पीकर करता है। अगर लोकसभा में होगा तो लोकसभा स्पीकर करेगा, राज्यसभा में होगा तो वो चेयरमैन करेगा। ऑन व्हाट बेसिस द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन एक्सपेल फ्रॉम द हाउस। अब किसी को बाहर क्यों निकाला जाता है, आपको सोचिए। अगर कोई भी मेंबर इनडिसिप्लिन का काम कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है या अमर्यादित व्यवहार कर रहा है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि उस स्थिति में उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो कार्टून इस प्रकार का आएगा और आपको ऐसे आंसर देंगे। हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे कि इन द गिवन मैप ऑफ इंडिया ए बी सी एंड डी शो द 4 स्टेट हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि 2 सदनीय व्यवस्था वाले राज्य कहां पे, जहां पे संसद के 2 सदन होते हैं। संसद मतलब यहां पे राज्य विधायिका की बात हम कर रहे हैं। तो इन 2 राज्यों की उनकी आइडेंटिफिकेशन आपको करनी है। 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो बेटा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में ही बताया था, इसका एक फॉर्मूला होता है कुंभट, KUMBT, ये इसका एक फार्मूला होता है। तो आपको उस फार्मूले को याद रखना है। मैं आपको यहां भी बता देता हूं एक बार। K फॉर कर्नाटक, U फॉर उत्तर प्रदेश, M फॉर मुंबई, B फॉर बिहार, A फॉर आंध्र प्रदेश और T फॉर
तेलंगाना। तो आपको ये याद रखना है। आप सपोज दैट आपको ये मैप में दिख रहा होगा, कौन सा स्टेट हो सकता है बेटा ये? बिल्कुल। अब ये कौन सा है? ये महाराष्ट्र। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सारा मैप को आइडेंटिफाई करना है। और देखिए आंसर किस प्रकार से आएगा। आपको पहले लिखना है ABCD, और ए के राज्य आगे क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। बी के आगे क्या हो गया? कर्नाटक। सी के आगे क्या हो गया? महाराष्ट्र। और डी के आगे क्या हो गया? तेलंगाना। तो ये वाली टेबल आपको पेपर में बनानी होती है, ना कि मैप को अटैच करना होता है। अब सपोज दैट कि वो उसने चौथे नंबर में प्रश्न किया है, ऐसा राज्य जहां 2 सदन है। अब उसने सारे नहीं दे रखे, उसने केवल एक दे रखा है, बिहार। तो आपको चौथे नंबर पे क्या लिखना होगा? और उसकी पोजीशन दे रखी है उसने बी मान लो, तो आपको लास्ट में बी लिखना है, क्योंकि जो चौथे में स्टेटमेंट होगा वो यहां से मैच होना चाहिए, और फिर यहां पे लास्ट में जो आएगा वो बिहार आ जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि तीनों सीरियल आपके मिलने चाहिए। ऊपर वाला एग्जाम्पल अलग है और नीचे वाला एग्जाम्पल अलग है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको मैप जो है इस तरह से करना है, पहली बात को दूसरे से रिलेट करना है, स्टेट में कौन से उसमें अल्फाबेट में दे रखा है और उसका नाम लिख देना है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल एक और बताऊंगा। सपोज दैट कि पहली लाइन में लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 370 से संबंधित राज्य। अब 300 संबंधित राज्य कौन सा हो सकता है बेटा, आप बताओ? बिल्कुल आपको पता होगा कि जो 370 है वो किससे संबंधित है? कश्मीर से संबंधित है। और हम कश्मीर के आगे मान लो हमने डी लिख दिया। क्या लिख दिया? डी लिख दिया। या मान लेते हैं हम डी की जगह हम थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि आपने कश्मीर के आगे लिखा सी। क्या लिखा? सी। तो आपको क्या काम करना है कि चौथे वाले ऑप्शन में हमने बात करी थी पहले में, तो पहले वाले में आपको संबंधित राज्य लिखना है ए, और उसके आगे लिख देना है कश्मीर। तो बच्चों इस बात को समझ जाना कि ये तीनों मैच होने चाहिए। बच्चे कभी कभी गलती क्या करते हैं, ABCD लिखते हैं और उनके राज्यों के नाम लिख देते हैं। नहीं, वो ठीक तरीका नहीं है। तीनों का आपका मिलना बहुत जरूरी है। पहले में जो बात पूछी गई है उससे संबंधित राज्य का अल्फाबेट लिखना है आपको, और फिर उस राज्य का नाम लिखना है। जैसे पहले नंबर पे हमने बताया कि 370 से संबंधित राज्य, अगर 370 का जो भी दिया होगा तो आपको उसके सामने वो अक्षर लिख देना है और उसमें राज्य का नाम लेना है। कुल मिला के तीनों का मैच होना बहुत ही जरूरी है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट बातें पता चल गई होंगी। आपको पता चल गया होगा कि मैप किस प्रकार से करना है, आपको पता चल गया होगा कि कार्टून किस प्रकार से करना है, साथ ही आपको यह पता चल गया होगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। बच्चों कल के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छे से करें, पूरा करें, क्योंकि जब तक पेपर पूरा नहीं करेंगे तब तक ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। आप 80/80 नंबर का पेपर करें तो है कि आप 60-70 तक भी कर सकते हैं। अगर आप पेपर ही 20-30 नंबर का करेंगे तो नंबर भी उस हिसाब से आएंगे। तो बेटा इस बात को ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा पेपर करें और अच्छी तरह से करें। और जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है डिवीजन वाली, वो जरूर देख लें। अभी पूरा हमारे पास टाइम है, और पेपर अच्छे से करें। अगली वीडियो में मिलेंगे हम किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।